हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सशस्त्र सीमा बल भर्ती 2020 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक, गलती ना हो और आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएँ। सशस्त्र सीमा बल, पहले हम अपने वेबसाइट ऑनलाइन सर्विस पर जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो पहले आप नोटिफिकेशन को पूरी बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम पढ़ लिए हैं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म भरने के लिए चलते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक नंबर में सेलेक्ट पोस्ट करना है, दूसरा नंबर में नाम डालना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, अगर सेम नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देना है। इसके बाद फादर्स नेम डालिए। इसके बाद 4 नंबर में मदर्स नेम, 5 नंबर में डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालते समय अपना ये मिला लीजिए। पहले ईयर होना चाहिए, इसके बाद मंथ, इसके बाद डेट। भरने के बाद आप 6 नंबर में जेंडर सेलेक्ट कीजिए, 7 नंबर में नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, 8 नंबर में आप रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जो भी है इसमें खोलकर हिंदू मुस्लिम जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स, जो भी इसमें से तीनों में से आपका है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जनरल, ओबीसी, एसटी। इसके बाद आप ये सब जितना भी है पहले पढ़ लीजिए। वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, अगर इसमें आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। इसके बाद अगला पढ़िए, वेदर अफेक्टेड इन राइट ऑफ 2002 गुजरात, इसके 2002 गुजरात, इस सब राइट में अगर कोई था आपके परिवार के तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, या नहीं है तो नो कीजिए। अगला में वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ देयर यूआर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप 3 साल तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी किए हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। इसके बाद में आप आइडेंटिटी कार्ड डालिए, जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से जो भी एक सेलेक्ट कीजिए आपके पास है। उसके बाद अगला में उसका नंबर डालिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालिए, अगर आपके बॉडी में कोई चिन्ह या मोल उल है, अगर नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिए। नो मार्क्स आगे लिख कर बढ़ जाइए, अगर है तो उसमें डाल दीजिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस का पासवर्ड होना ज़रूरी है, इसलिए कि आगे बहुत काम आता है। सेलेक्ट पोस्ट एजुकेशनल में इसमें अपना मैट्रिकुलेशन का बोर्ड डालिए, जैसे में हम बिहार बोर्ड से हैं तो BSEB पटना डालते हैं। अपना जो बोर्ड होगा वो डालिए। ईयर ऑफ एग्ज़ाम आप किस साल पास किए वो डालिए। इसके बाद रोल नंबर डालिए मैट्रिक का। इसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर डालिए, जो फोटो के ऊपर होता है उसको डालिए। उसके बाद डेट ऑफ इशू होता है, जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ सर्टिफिकेट में लिखा होता है। उसके बाद सब्जेक्ट में अपना जो जो सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, उसको लिख। इसके बाद इसमें एग्रीगेट्स मार्क डालना है। इसके बाद मैट्रिकुलेशन और फॉरम रिक्वायरमेंट बोर्ड में यस या नो करना है, तो इसमें यस करना जरूरी है, इसलिए कि आप पूछ रहे हैं कि मैट्रिक पास किए हैं या नहीं, यस। इसलिए हम भर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर का था, इसमें 2 नंबर में लिखा है मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास HMV का ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, अगर नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस पहले भरना है, विलेज या टाउन, अपना जो भी टाउन में रहते हैं तो टाउन डालिए, या विलेज गांव में रहते हैं तो गांव डालिए। दूसरा ऑप्शन में पोस्ट ऑफिस डालिए, और उसके बाद तहसील, यानी कि तहसील को ही ब्लॉक बोला जाता है, तहसील को ब्लॉक बोला जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन डालिए, थाना, स्टेट, उसके बाद डालिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालिए। उसके बाद पिन कोड डालिए, पिन कोड जो आपका आता है। यहाँ पर लिख रहा है वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस रखा जाए, तो अगर रखना है तो यस कीजिए, या नहीं अगर दूसरे जगह रह कर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं तो वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए नो करके। अगर वहीं सेम डालना है तो यस कर दीजिए, और गाँव में रहते हैं तो। उसके बाद आगे वो डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपके पास कोई केसेस हैं
तब इसको यस या नो का जवाब देना है, या ना था अगर कोई केस नहीं है तो आप पूरा में नो भर के आगे निकल सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ बतला देते हैं। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी एग्जाम? अगर आपको यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी से वंचित किया गया है तो यस कीजिए, अन्यथा नो करके निकल जाइए। इसके बाद में लिख रहा है क्रिमिनल, यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, अगर क्रिमिनल से कोई आपका संबंधित फंसे हुए हैं तो इसको ABCD सब पढ़ के भरिए, अन्यथा हम तो कहेंगे कि अगर क्रिमिनल में आपका केस उस नहीं है तो सब में नो करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अगर केस है तो उसके पढ़ कर यस या नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। पासवर्ड में छः अंक का करेक्टर, यानी कि कुछ भी 6 अंक का होना चाहिए। जैसे में कि मान लीजिए अपना नाम मिला लीजिए, उसमें स्पेशल करेक्टर और 1 2 3 लिख दीजिए। कम से कम 6 करेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद आपको दोनों डिक्लेरेशन पर टिक लगा देना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक। इसके बाद आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को अच्छा से मिला लीजिए। अगर प्रीव्यू में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से एडिट डिटेल्स कर लीजिए। एक बार अपने से पूरा बढ़िया से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में कैप्चा डालिए। कैपिटल लेटर में तो कैपिटल डालिए, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर डालिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद बोल रहा है प्लीज़ चेक डिक्लेरेशन टू कंटिन्यू, तो ओके। डिक्लेरेशन यहाँ बोल रहा है टिक करने के लिए, हम टिक नहीं किए थे, टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। आर यू श्योर डू डेंटा सबमिट द डिटेल्स, ओके। इसमें आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। इन शार्प फोकस एंड क्लियर होना चाहिए। जेपीजी में होना चाहिए। 500 KB से नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में आपका वाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए। इसके बाद जेपीजी में कीजिए। फाइल साइज का जो फाइल साइज बनाइएगा वो 200 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप मैट्रिक के यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए जो जेपीजी में होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद अपलोड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर है तो आप डालिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें अपना अपलोड आइडेंटिटी आधार कार्ड फाइल, यानी कि जो आप वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में दिए थे, हम आधार कार्ड दिए थे तो आधार कार्ड लिख रहा है। अगर आप पासपोर्ट चाहे जो भी दिए हैं, वोटर ID, पैन कार्ड, तो वहाँ लिखेगा। उसको आपको अपलोड करना है। इसका भी जेपीजी में होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद अपलोड कैटेगरी ST सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम ST डाले हैं तो ST का सर्टिफिकेट मांगा। अब आप SC डालिएगा तो SC का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर प्रिंट SC ST का आएगा, इस नहीं तो अगर आप OBC या जनरल में आइएगा तो यहाँ पर पे का ऑप्शन देगा। आप नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट करके प्रिंट एनोलॉजमेंट निकाल सकते हैं। हम ST से फॉर्म भरे थे तो प्रिंट एनोलॉजमेंट का रिसिप्ट दे दिया है, तो हम इसको क्लिक करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो हमारा है ये फॉर्म का स्लिप है, आपका भी आ जाएगा। और इसको आप सेव कर लीजिए या प्रिंट आउट करवा लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।